अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं सना कहवान। सबसे पहले बुलेटिन में शामिल करेंगे हेडलाइंस। विफाकी काबीना ने आईजी सिंध के नाम की मंजूरी मौखर कर दी। मामला हल करने के लिए गवर्नर और वजीर आला के सुपुर्द कर दिया। वजीर आजम इमरान खान की जेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास। जराये के मुताबिक हुकूमती इत्तेहादी GDA ने आईजी सिंध की तब्दीली पर एतराज किया। काबीना का कहना है गवर्नर और वजीर आला सिंध मिल बैठकर आईजी सिंध का मामला हल करें। मेरा कोई तबादला नहीं हो रहा, आसानी से जाने वाला नहीं, गया भी तो मैं 1.25 लाख का ही रहूंगा। आईजी सिंध कलीम इमाम डट गए। कराची में तकरीब से खिताब में कहा, मेरे खिलाफ साजिश हुई है, तब्दीली की अफवाह उड़ाई गई। रास्ते में दुश्वारी आती है लेकिन घबराने वाला नहीं, हम रूल्स और रेगुलेशंस के तहत काम करते हैं, हल्फ के तहत चलना पड़ता है। बोले आईजी सिंध की जिम्मेदारी से हटा भी दिया तो इससे भी बड़ा ओहदा मिलेगा। कोई 1.25 लाख का रहे या 6 लाख का, हमें फर्क नहीं पड़ता। आज से पहले कोई आईजी ऐसे ओहदे से नहीं चिमटा। वजीर इत्तलात सिंध सईद गनी कहते हैं आईजी के मामले पर सिंध के साथ दोहरा मयार है। पंजाब में 5 आईजी तब्दील हुए, कोई नहीं बोला। सिंध शायद सोतेला सूबा है, हम निचले दर्जे के हैं। कलीम इमाम वजीर आजम से भी ज्यादा ताकतवर हैं तो क्या कर सकते हैं। सियासत का शौक है तो आईजी ओहदा छोड़कर PTI ज्वाइन करें और हलीम आदिल शेख बनकर आए। विफाकी काबीना में गंदम दरामद करने के ECC के फैसले की तौसीक। मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिक अवान कहती हैं वजीर आजम ने नाजायज मुनाफाखोरों से आहनी हाथों से निपटने के अज़्म को दोहराया है। आटा बहरान पैदा करने वाले माफिया के खिलाफ फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बना दी। जिम्मेदारान के खिलाफ हर मुमकिन कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। माजी में कौमी इदारों को गिरवी रखकर कर्जे लिए गए। मुल्क में 10 सालों में 24,000 अरब कर्जा लिया गया। मुराद सईद का कहना है कि यूसुफ रजा गिलानी ने 5 और आसिफ जरदारी ने 3 कैंप ऑफिस बना रखे थे। जाती उमरा की सिक्योरिटी पर 214 करोड़ 13 लाख रुपए खर्च हुए। शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ का तैयारा 556 बार इस्तेमाल किया। नवाज शरीफ ने लंदन के 25 प्राइवेट दौरे किए। वजीर साहब आपका सारा कच्चा चिट्ठा हमारे सामने है। शेख साहब रेलवे बाबों से नहीं चलेगी, ट्रेन में 70 बंदे जल गए, आपको इस्तीफा देना चाहिए था। रेलवे खसारा केस में चीफ जस्टिस का वजीर रेलवे शेख रशीद पर इजहार बरहमी। कहा सीनियर वजीर होने पर आपकी वजारत तो सबसे बेहतरीन चलनी चाहिए लेकिन इदारा सबसे नाअहल है। डेली वेजेस पर भर्तियां हो रही हैं, अफसरान कुर्सियां गर्म कर रहे हैं। अदालत ने 2 हफ्ते में रेलवे का बिजनेस प्लान तलब कर लिया। बिजनेस प्लान से इनहराफ पर तौहीन अदालत की कार्रवाई का इंतबाह। ML1 का टेंडर जारी न करने पर वजीर मनसूबाबंदी असद उमर अदालत तलब। सुप्रीम कोर्ट ने कराची सर्कुलर रेलवे का 6 किलोमीटर का ट्रैक खाली कराने के लिए 2 हफ्ते की मोहलत दे दी। सिंध हुकूमत को सर्कुलर रेलवे की बहाली के लिए मुकम्मल ताउन की हिदायत। अदालत ने रिमार्क्स दिए, सर्कुलर रेलवे ट्रैक की बहाली के लिए मजीद वक्त नहीं दिया जाएगा। सर्कुलर रेलवे ट्रैक से बेघर होने वालों की बहाली की रेलवे की जिम्मेदारी है। सुप्रीम कोर्ट में जमा ऑडिट रिपोर्ट 2013 से 2017 की है। हमारे दौर की रिपोर्ट आने में वक्त लगेगा। रेलवे चीफ जस्टिस की हिदायत पर आगे बढ़ेगी। वजीर रेलवे शेख रशीद की मीडिया से गुफ्तगू। कहा अदालत ने रेलवे के मामलात को बेहतर करने के लिए 2 हफ्तों का वक्त दिया है। इंशाअल्लाह अदालती अहकामात पर मिनोअन अमल करेंगे। बोले जब तक इमरान खान है बुजदार रहेगा। अगर 1 वोट से हुकूमत बन या गिर सकती है तो फिर मैं कमाल का आदमी हूं।
नैब को बनाने का मकसद खत्म हो गया। नैब इस्तेहसाली इदारा बन चुका। नैब अफसरान में तफ्तीश को अंजाम तक पहुंचाने की सलाहियत ही नहीं। 10-10 साल आदमी को रगड़ते रहते हैं, फिर कहते हैं बंदा बेकसूर है। आप पर तो अरबों रुपए का जुर्माना होना चाहिए। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद का सिंध साफ पानी केस में नैब की कारकर्दगी पर इजहार बरहमी। सुप्रीम कोर्ट का सिंध कोल अथॉरिटी केस और साफ पानी केस को यकजा करने का हुक्म। नैब को मुकदमात के हवाले से रेफरेंस और दीगर मामलात 1 माह में मुकम्मल करने की हिदायत। लाहौर हाई कोर्ट ने LDA सिटी करप्शन केस में अहद चीमा की दरख्वास्त से जमानत मंजूर कर ली। आशियाना इकबाल हाउसिंग स्कीम और गैर कानूनी असासे बनाने के इल्जाम में जमानत की दरख्वास्तों पर कार्रवाई मुलतवी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नैब को लाहौर में साबिक वजीर खजाना इसहाक डार का घर नीलाम करने से रोक दिया। तबस्सुम इसहाक की दरखास्त पर एहतसाब अदालत के फैसले पर हुक्म इम्तना जारी। नैब से 13 फरवरी तक जवाब तलब। लाहौर में इंतजामिया ने आज हजवेरी हाउस की नीलामी का इंतजाम कर रखा था। घर के सहन में कुर्सियां भी लगा दी गई थी। स्टेट बैंक का शरह सूद 13.25% पर बरकरार रखने का फैसला। गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकर ने आइंदा 2 माह के लिए मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। कहते हैं रवां साल महंगाई की शरह 11 से 12% रहेगी। जुलाई से अब तक महंगाई में मुसलसल इजाफा हुआ। महंगाई को देखते हुए पॉलिसी रेट बरकरार रखने का फैसला किया गया। सप्लाई का अमल बेहतर होने से महंगाई कम होने की तवक्को है। बोले रवां साल ज़रूरी पैदावार हदफ से कम होने का खदशा है। तो इससे भी बड़ा ओहदा मिलेगा। कोई 1.25 लाख का रहे या 6 लाख का, हमें फर्क नहीं पड़ता। आज से पहले कोई IG ऐसे ओहदे से नहीं चिमटा। वजीर इत्तलात सिंध सईद गनी कहते हैं IG के मामले पर सिंध के साथ दोहरा मयार है। पंजाब में 5 IG तब्दील हुए, कोई नहीं बोला। सिंध शायद सोतेला सूबा है, हम निचले दर्जे के हैं। कलीम इमाम वजीर आजम से भी ज्यादा ताकतवर हैं, तो क्या कर सकते हैं। सियासत का शौक है तो IG ओहदा छोड़कर PTI ज्वाइन करें और हलीम आदिल शेख बनकर आएं। वफाकी काबीना में गंदम दरामद करने के ECC के फैसले की तौसीक। मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिक अबान कहती हैं वज़ीर आज़म ने नाजायज़ मुनाफाखोरों से आहनी हाथों से निपटने के अज़्म को दोहराया है। आटा बहरान पैदा करने वाले माफिया के खिलाफ फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बना दी। जिम्मेदारान के खिलाफ हर मुमकिन कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। माजी में कौमी इदारों को गिरवी रखकर कर्जे लिए गए। मुल्क में 10 सालों में 24,000 अरब कर्जा लिया गया। मुराद सईद का कहना है कि यूसुफ रजा गिलानी ने 5 और आसिफ जरदारी ने 3 कैंप ऑफिस बना रखे थे। जाती उमरा की सिक्योरिटी पर 214 करोड़ 13 लाख रुपए खर्च हुए। शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ का तैयारा 556 बार इस्तेमाल किया। नवाज शरीफ ने लंदन के 25 प्राइवेट दौरे किए। वज़ीर साहब, आपका सारा कच्चा चिट्ठा हमारे सामने है। शेख साहब, रेलवे बाबों से नहीं चलेगी। ट्रेन में 70 बंदे जल गए, आपको इस्तीफा देना चाहिए था। रेलवे खसारा केस में चीफ जस्टिस का वजीर रेलवे शेख रशीद पर इजहार बरहमी। कहा, सीनियर वजीर होने पर आपकी वजारत तो सबसे बेहतरीन चलनी चाहिए, लेकिन इदारा सबसे नाअहल है। डेली वेजेस पर भर्तियां हो रही हैं, अफसरान कुर्सियां गर्म कर रहे हैं। अदालत ने 2 हफ्ते में रेलवे का बिजनेस प्लान तलब कर लिया। बिजनेस प्लान से इनहराफ पर तौहीन अदालत की कार्रवाई का इंतबाह। ML1 का टेंडर जारी न करने पर वजीर मनसूबाबंदी असद उमर अदालत तलब। सुप्रीम
कोर्ट ने कराची सर्कुलर रेलवे का 6 किलोमीटर का ट्रैक खाली कराने के लिए 2 हफ्ते की मोहलत दे दी। सिंध हुकूमत को सर्कुलर रेलवे की बहाली के लिए मुकम्मल ताउन की हिदायत। अदालत ने रिमार्क्स दिए, सर्कुलर रेलवे ट्रैक की बहाली के लिए मजीद वक्त नहीं दिया जाएगा। सर्कुलर रेलवे ट्रैक से बेघर होने वालों की बहाली की रेलवे की जिम्मेदारी है। सुप्रीम कोर्ट में जमा ऑडिट रिपोर्ट 2013 से 2017 की है। हमारे दौर की रिपोर्ट आने में वक्त लगेगा। रेलवे चीफ जस्टिस की हिदायत पर आगे बढ़ेगी। वजीर रेलवे शेख रशीद की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अदालत ने रेलवे के मामलात को बेहतर करने के लिए 2 हफ्तों का वक्त दिया है। इंशाअल्लाह अदालती अहकामात पर मिनोअन अमल करेंगे। बोले, जब तक इमरान खान है बुजदार रहेगा।